आईकू के नियो 10 डिवाइस के लिए ओरिजिन ओएस 6 का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि हमें फरवरी के स्टार्टिंग पे देखने को मिला है। और ये अपडेट आपको जनवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आईकू ने कह के ले ली आईकू लवर्स की। ऐसा क्यों है, क्या इस अपडेट में देखने को मिलता है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और ये अपडेट कुछ मामलों में मुझे पसंद आया है और कुछ मामलों में मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगा है। तो सारी जानकारी मिलेगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप एक आईकू डिवाइस के यूजर्स हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो सपोर्ट के लिए हाइप दे ताकि ऐसे डिटेल वीडियो आपको एवरी टाइम देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपडेट करे हुए हो चुके हैं करीब करीब 5 आवर से ऊपर। और यहाँ पे भाई मैं और कुछ लोग जिन्होंने अपडेट किया सब ने मिलकर कुछ नए चेंज फाइंड आउट किए हैं जो कि इस अपडेट के अंदर हमें देखने को मिला है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपडेट नंबर है 16.1.13.10। जहाँ पे इसके अगर चेंज की बात करें तो आपको देखने को मिलता है जनवरी 2026 का सिक्योरिटी पैच, जो कि भाई पहले ही मिल जाना चाहिए था। जबकि जो आज का यहाँ पे डेट है वो है 4 फेब का, और ये आज के डेट में रिलीज हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट करो। बाद यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चेंज आपको देखने को मिलता है चेंज लॉग के अंदर। और इस अपडेट की अगर साइज की बात करते हैं तो वो साइज आपको यहाँ पे 706 MB का देखने को मिलता है अगर आप लेटेस्ट वाले ओरिजिन ओएस को यूज कर रहे थे। तो अगर आप ओल्डर ओरिजिन ओएस को यूज कर रहे थे तो आपका ये जो साइज है 700 MB का, ये आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको जो साइज है वो कैसा देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले क्या क्या चेंज हमें देखने को मिला है, उसके बाद कुछ वियर्ड से चीज़ों का बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो बैटरी का आइकन है ये पहले से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। और इस तरीके से आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड मुझे लगा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि पहले के कंपेरिजन में यहाँ पे आइकन साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो कि वाईफाई नेटवर्क स्पीड मीटर, उसके बाद VONR का जो साइन दिखाई दे रहा है ना, इसका जो पोजीशन है, जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है, रिप्लेस हो गया है। एक जगह दूसरा जा चुका है, दूसरा जगह पहला आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। हॉटस्पॉट का लोकेशन यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें चेंज देखने को मिल जाती है, जो कि पोजीशन के अंदर बदलाव आया। साथ साथ यहाँ पे बैटरी का जो लुक है ये भी यहाँ पे जो चेंज हो चुका है। अनदर एक चीज़ जस्ट मैंने अभी नोटिस किया है वो यहाँ पे इसका ब्राइटनेस, जो कि कुछ ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे बड़ा सा देखने को मिल रहा है। आप कमेंट करके बताना कि क्या इसी टाइप का था, बड़ा सा, बिग सा, या फिर इस अपडेट में हमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम आते हैं वापस से सेटिंग के अंदर, तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे वियर्ड देखने को मिला है और चेंज देखने को मिला है, वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे ओरिजिन प्लेयर के अंदर। जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एरिया यानी ब्लैंक स्पेस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे देखो सब कुछ बिल्कुल ही सही और अच्छे से लुक में आपको नजर आता है। बट जैसे यहाँ पे ओरिजिन प्लेयर के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस देखने को मिल जाता है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई ऐसे तो भाई जब कस्टम रोम्स आते हैं और वो बीटा फेज में रहते हैं, टेस्टिंग फेज में रहते हैं, तो इस तरीके से वियर्ड से इशू सम टाइम देखने को मिलते हैं। बट ये भाई ऑफिशियल अपडेट आया है, ट्रायल के रूप में भले ही क्यों ना मिला हो, लेकिन ये ऑफिशियल स्टॉक ओएस है, उसमें इस तरीके से भाई गैपिंग को लेकर, उसका बैटरी के नेटवर्क को लेकर इस तरीके से इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। प्लेसमेंट का सही नहीं होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ भाई मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। साथ साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे जब भी मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो जब ये बीच में रहता है तो यहाँ पे इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही ऐसा चला जाता है कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और क्लॉक को काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया, जिसकी वजह से टेक्स्ट वगैरह इसके फट गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये टाइमिंग दिखाई देता है, और ये देख सकते हो एनिमेशंस वगैरह, तो ये जो टाइमिंग का जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल ही बेकार सा लगता है जब एनिमेशन के प्रोसेस में ये रहता है। तो ये चीज़ भी भाई मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो पॉलिश यहाँ पे आना चाहिए था ओरिजिन ओएस के अपडेट के अंदर ना, वो पॉलिश की कमी है, इसमें थोड़ा सा और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। साथ साथ डार्क मोड के अंदर भी एक छोटा सा ग्लिच है कि जब भी आप यहाँ पे डार्क मोड को इस तरीके से स्टार्ट करते हो और ऑफ करते हो तो आपके यहाँ पे अलग सा है जो अलग अलग तरीके से अपेयर होते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं इफेक्ट्स, जो कि हमारे डार्क मोड और लाइट मोड के हैं, जो कि इसमें स्मूथ इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता। और ये सेम चीज़ आपको नोटिस होती है जब आप अपने कंट्रोल सेंटर को डिफरेंट लुक में यहाँ पे सेट कर देते हो, और यहाँ पे भी आप ये चीज़ें करते हो। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको चीज़ें जो नोटिस हो रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन आना चाहिए, थोड़ा सा स्मूथनेस होना चाहिए, जो कि देखने में अच्छा लगे।
अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और नए चीज़ों की जो कि इस अपडेट में हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पसंद करते हो तो ये सेटिंग आपको पसंद आएगा। आपको बस आना है अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर, उसका थीम के ऊपर आना है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ नए क्लॉक्स, जैसे कि टेक्स्ट वाइप के अंदर ये नया क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। अगेन ये आपको देखने को मिल जाता है और एक और आपको यहाँ पे ये नया देखने को मिलता है। साथ साथ ये पूरा का पूरा एक नया टैब आपको देखने को मिल जाता है। बाकी के जो क्लॉक फॉर्मेट है ये आपको पहले से ही देखने को मिलते थे। अब इसके अंदर कुछ नए कस्टमाइजेशन भी ऐड हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, कस्टमाइजेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसे चेंज करने का ऑप्शन। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसके क्लॉक के स्टाइल को टॉप पे या बॉटम पे कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो अलग सा इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कलर वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये नया सा आपको जो यहाँ पे एडिटिंग देखने को मिल जाता है आपके लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल के लिए। और ये सेम चीज़ जितने भी नए क्लॉक यहाँ पे दिए गए इस टैब के अंदर, उसमें भी आप चीज़ें है जो इस तरीके से बदल सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और कुछ नई चीज़ें दी गई है। अगर इसे हम एडिट कर पाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, और भी ज़्यादा यूजफुल होता। और साथ साथ यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें हम कस्टमाइजेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपको इस तरह से क्लॉक वगैरह को चेंज करने का मिल जाता है, जो कि बैक में चला जाता है और ये टॉप पे आ जाता है। साथ साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लग रहा है। और इसके कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बस यहाँ पे टेक्स्ट एडिट रहता तो मज़ा सा आ जाता। तो ये भी आपको नया क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है। और एक और चीज़ मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में और पहले भी आपको बताया था कि जब आप अपने फ़ोन को लॉन्गर यूज करते हो, आपका वाईफाई कनेक्टेड रहता है और रखा रहता है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम फ़ोन को पिकअप करोगे तो वैसे में आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो काम ही नहीं करता है। आपका वाईफाई कनेक्शन होने के बावजूद भी आपका है जो इंटरनेट काम नहीं करता, सारे एप्लीकेशन लोड नहीं लेते। तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक बार वाईफाई को ऑफ करना है और फिर से ऑन करना है, तब जाके आपका इंटरनेट कनेक्शन है जो सही से वर्क करता था। तो ये इशू का एक सोल्यूशन मुझे मिला है, बट लॉन्ग यूजेज के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसका जल्दी एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे बैटरी यूजेज, परफॉर्मेंस और साथ साथ भाई लोगों का ओपिनियन, क्या फीडबैक है, वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। और यहाँ पे आप देखो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद कितना बेकार सा बैटरी का आइकन दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि भाई ठप्पा लगा कर दिया गया है। तो इसी की वजह से मैंने कहा था भाई कह के ले ली। तो ये चीज़ भाई थोड़ा सा वियर्ड सा है। तो अगर वाईफाई के सोल्यूशन के ऊपर आए तो सिंपल आपको आना है बैटरी के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पावर सेविंग मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्शन आपका पहले से बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, आप जाके देख लेना। इसे आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद क्या होगा कि आपका फ़ोन डीप स्लीप में नहीं डालेगा, और डीप स्लीप में नहीं डालने की वजह से आपका जो नेटवर्क स्विचिंग है वो सारी चीज़ें आपके जो सही रहेगी, और आपका जो लॉन्ग टाइम के बाद यूज करोगे तो वाईफाई का जो इशू आता है ना वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई स्विच कर देता है, जिसकी वजह से आपका है जो बैटरी यूज ज़्यादा ना हो, ड्रेनिंग वगैरह देखने को ना मिले। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो नेटवर्क पे इफेक्ट डालता है। बट देखते हैं लॉन्ग यूजेज के बाद ये इफेक्टिव रहता है या फिर नहीं रहता, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो फेस कर रहा हूँ लंबे टाइम से। साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका बैटरी हेल्थ कितना है दिखा दो। तो देख सकते हो मेरा बैटरी हेल्थ स्टिल यहाँ पे 100% और मैं यही परसेंटेज यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, आपका अगर ड्रॉप हुआ है तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन भाई टेबल पे रहता है, बहुत कम ही मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ। सम टाइम मूवी देखा, टेस्टिंग किया, अपडेट किया, ये सारी चीज़ें। तो डेली का जिस तरीके से आप यूज करते हो उस तरीके से मैं इसे यूज नहीं करता। तो टेंशन मत लेना कि आपका परसेंटेज हेल्थ ड्रॉप हुआ है तो भाई मेरा क्यों नहीं हुआ इस तरीके से। तो भाई सबका अपना अपना यूजेज रहता है। बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गूगल भी भाई सस्ते से कभी कभी करता रहता है, और ये इशू अभी सभी के डिवाइस के अंदर देखने को मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पे आते हो, जो कि हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, उसका यहाँ पे सिस्टम अपडेट के ऊपर आओगे तो आपको तो भाई सिस्टम ओएस का अपडेट आपको दिखाई देता है यहाँ पे 1 जनवरी का, जो कि इसका ओरिजिन ओएस का अपडेट आया है। लेकिन जो गूगल सिक्योरिटी पैच है ये हमें 1 नवंबर का देखने को मिलता है, और ये सेम चीज़ मुझे OnePlus के 15 के साथ भी देखने को मिला है। आज ही मैंने इसका वीडियो दिया है जिसमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे भी गूगल सिक्योरिटी आपको 1 नवंबर का देखने को मिलता है, और सेम यहाँ पे भी है। तो आप अगर 1 जन का था तो ये ऑटो ये डाउनग्रेड होकर 1 नवंबर पे चला जा रहा है। पता नहीं क्या इशू है, क्या ग्लिच है जिसकी वजह से ये डाउनग्रेड हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप अपना देख लेना एक बार और कमेंट करना। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बैटरी के अंदर आते हो तो यहाँ पे एक नया व्यू डिटेल का आइकन ऐड हो चुका है, जो कि आई थिंक पहले था या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नया आया है, जहाँ पे सारी चीज़ आपको मेंशन रहती है कि आप कैसे अपने बैटरी सेविंग को बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, और बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो भाई सब कुछ बंद ही कर देंगे तो फ़ोन किस लिए लिया है, क्या करने के लिए लिया है? बस बैटरी को आपको लॉन्गर करने के लिए लिया है, यूज़ तो करना है ना भाई। तो अपने हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि मैं तो भाई कोई भी एक सेटिंग नहीं करता बैटरी सेविंग से रिलेटेड, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो फ़ोन के अंदर फीचर्स दिया गया है वो सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँ। मैंने फ़ोन के ऊपर पैसा खर्च किया है तो भाई मैं फीचर्स यूज़ करने के लिए ना पैसा लगाया है। अब फिर भाई बैटरी बचाने के लिए सारी चीज़ों को मैं ऑफ कर दूंगा तो फ़ोन का जो मज़ा है वो तो रियल में मैं ले नहीं पाऊंगा।
होगा, ये मेरा पर्सनल यूज है और मेरा यही पैटर्न है। बैटरी बैकअप जैसा भी हो, मैं सारे फीचर्स को ऑन रखता हूँ। आप कैसा करते हो बताना। तो टोटल यही सारे चेंज थे जो कि इस अपडेट में है, जो नोटिस हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और जैसे कि iQOO के Neo 10R डिवाइस को राउंड कॉर्नर का एक नया फीचर्स देखने को मिला है, वो फीचर्स भाई हमें इस 10 को देखने को नहीं मिला। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि भाई उस फ़ोन को जो कि इससे थोड़ा सा डाउनग्रेड साइड में है उसे देखने को मिल गया है, लेकिन ये फ़ोन जो कि भाई इससे थोड़ा अपर साइड में, इसे ये अपडेट देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और ये तो भाई हमारा आइकन राउंड करने का ऑप्शन है, तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन वो पूरा सिस्टम UI राउंड कॉर्नर करने का हमें जो ऑप्शन देखने को मिला था, जो कि स्टिल मिसिंग है, और वो फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। तो देखते हैं कि ये अपडेट कब तक हमें देखने को मिलता है। तो अभी भी आपको राउंड कॉर्नर के फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, वो है बैकअप को लेकर। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करी थी Geekbench, CPU Tutorial और बाकी अदर चीज़ों की, तो उसमें मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन टेस्टिंग करते करते भाई स्टिल मेरा सारा टेस्ट कंप्लीट हो गया और बैटरी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। मैं आपको दिखाता हूँ सारे टेस्ट रिजल्ट और बैटरी परसेंटेज वगैरह भी, कि कब से मैंने यहाँ पर टेस्टिंग इसका स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें मेरा बैटरी था 30%, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30%। उसके बाद मैंने यहाँ पे Geekbench चेक किया और Geekbench का रिजल्ट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा है। मल्टी थोड़ा सा डाउन है, बट ये फर्स्ट डे का टेस्टिंग है, तो लॉन्ग यूजेज के बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट आता है। और यहाँ पे जो बैटरी ड्रॉप हुआ हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2%, जो कि आप देख सकते हो 30 से 28 आ चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे AnTuTu रन किया, जो कि 24 टच करता है, बट इसने भाई अभी 23 ही टच किया है। तो मैं भी जस्ट अपडेट किया और चेक किया इसकी वजह से, तो थोड़ा सा टाइम देंगे स्टेबल होने का, फिर चेक करेंगे। बाकी बैटरी ड्रॉप, हीटिंग वगैरह सब कुछ सही मुझे लगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देखो 47 टच कर गया। और यहाँ पे बैटरी आ चुका है हमारा, जो कि 28 से 19 के आसपास का। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बैटरी ड्रेन हुआ। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो रन किया CPU टोटल 15 मिनट तक, स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, जो कि 5,65,000 और मिनिमम यहाँ पे 4,61,000 और 89 का परसेंटेज। और बैटरी स्टिल यहाँ पे हमारा जो कि ड्रॉप होके आया है वो है 10%, यानी 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ है हमारे इस टेस्टिंग के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3D टेस्टिंग कर दी, और ये भाई काफ़ी लंबा टाइम लेता है, करीब करीब आधे घंटे का। और इसके टेस्टिंग में भाई मुझे हीटिंग देखने को नहीं मिला, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि 31 से ओनली 43 गया। तो ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हीटिंग जरा सा भी गेन नहीं किया। वहीं पे मेरा पोको F7 रहता तो वो तो भाई आग बबूला हो जाता, मारने को दौड़ पड़ता मेरे को कि भाई मेरी जान लेगा क्या, छोड़ मुझे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसने हीटिंग गेन नहीं किया। बट वहीं पे आप देखो FPS थोड़े कम है, और जो स्टेबल रिजल्ट है वो 60% का है, जबकि पोको के अंदर भाई 17, 80, 90 इस तरीके से आता है। बेस्ट लूप पे यहाँ पे 14 का है, और लोएस्ट हमारा 8 के आसपास का है। और यहाँ पे भाई बैटरी हमारा आ चुका है, जो कि आप देख पाओगे 1% पे, ठीक है, 1% पे बैटरी आ चुका है। और जो कि हमारा इसके पहले कितना था, 10। तो करीब करीब 9% बैटरी ड्रेन हुआ ये पूरा टेस्टिंग के अंदर। और ये चीज़ भाई मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और इससे ये पता चल रहा है कि भाई आपका जो ये अपडेट है ये आपको अच्छा बैटरी को प्रोवाइड करने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम के जितने भी ओरिजिन OS के अपडेट आए थे उन सभी में बैटरी ड्रेनेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यूजर्स कंप्लेन कर रहे थे। बट ये अपडेट आपका रियल में इंप्रूव होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ मैंने यहाँ पे और नोटिस करी है कि चार्जिंग टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। पहले हमारा जो चार्जिंग टाइम था वो है करीब करीब 40 मिनट के अंदर के था, करीब करीब 35 के आसपास का। लेकिन यहाँ पे आप देखो 1% से 100% मैंने चार्ज किया है इस अपडेट को करने के बाद, तो 42 मिनट का टाइम लगा है, जो कि यहाँ पे सही है। तो जब चार्जिंग टाइम इंक्रीज होता है तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो डाउन साइड हल्का सा जाता है और बैटरी इंप्रूव होता है। ये सारे पैटर्न है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है तो बैटरी थोड़ा सा ड्रेन होगा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इस तरीके से पैटर्न इनका रहता है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने नोटिस किया है, एक ही चीज़ पता चला है कि आपको बैटरी इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है इस बार। तो देखते हैं लॉन्ग टेस्टिंग के ऊपर क्या होता है। और मैं थोड़ा पुराने चार्जिंग टेस्ट रिजल्ट भी आपको शो कर देता हूँ कि जब मैंने पहले अपडेट्स पे चेक किया था तो उनका टाइमिंग क्या था। तो आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो ये तो हमारा लेटेस्ट वाला है। इसके बाद आप देखो 32 मिनट में जो 8 से 100 चला गया था। इसके बाद यहाँ पे आप देखो 30 मिनट में 17 से 100 गया है। और ये है हमारा 33 मिनट में 1 से 100%, ठीक है, ये सेम है। यहाँ पे 33 मिनट का टाइम लगा है और यहाँ पे 42 का लगा है। तो यहाँ पे टाइमिंग में आप देख सकते हो किस तरह से इंक्रीजमेंट आ गया है चार्जिंग का, यानी थोड़ा सा स्लो चार्जिंग हुआ है। तो भाई ओवरऑल अपडेट जो है वो इधर उधर का है, यानी कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आनी चाहिए थी नहीं आई है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे आई है। तो आपका क्या है ओपिनियन बताना मुझे, और आपको ये अपडेट मिला या नहीं कमेंट जरूर करना। और वेट करो, इसे लॉन्ग यूज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और आपका जो भी ओपिनियन होगा, फीडबैक्स वगैरह होगा, वो भी आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। और हाइप जरूर दे देना आपने नहीं किया है तो।